अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। वो क्या होती हैं, उसको प्रिडिक्ट किसने किया और उसको डिस्कवर किसने किया। ग्रेविटेशनल वेव्स की टाइप्स क्या हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट पे बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक फैब्रिक शीट है। ये ये स्पेस है हमारी। ओके, स्पेस। इसके अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, या यूं समझ लो ये पानी है, इस तरह एग्जांपल ले ले। तो पानी के अंदर जब आप कोई पत्थर डालते हैं और या उस पत्थर को ऐसे वाइब्रेट करवाते हैं, तो हम जानते हैं उसके अंदर लहरें पैदा होती हैं। ओके, और वो जो लहरें हैं वो हम तक पहुंचती हैं, किनारों तक पहुंचती हैं। इसी तरह हमारी स्पेस के अंदर, ये हमारी स्पेस है, इसके अंदर भी जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें रिपल्स पैदा होते हैं। स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर रिपल्स पैदा होते हैं, और ये रिपल्स जो हैं ये कहलाती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसको डिफाइन यूं किया जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिफाइन यूं किया जाता है, अ ग्रेविटेशनल वेव इज स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग इन स्पेस। यानी हमारे पास स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसके अंदर जब कोई चीज गिरती है, समझ आ रही, उसको प्रेस करती है, या दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेचिंग वगैरह पैदा होती है, उससे स्पेस के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, उन वेव्स को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। ओके, इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था, मैं पहले प्रिडिक्शन की बात कर लूं, तो प्रिडिक्ट किया था इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और कब किया था? 1916 में, जब उसने अपनी फेमस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि जो न्यूटन की थ्योरी थी उससे जो आइंस्टाइन की ग्रेविटी वाली थ्योरी थी वो टोटली डिफरेंट थी। आइंस्टाइन कहता था कि एक स्पेस टाइम, हमारी पूरी यूनिवर्स एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसके अंदर जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आता है, ये देखो ये मैसिव अर्थ है, तो उसमें बैंड आ जाता है। ओके, और जब ये मैसिव ऑब्जेक्ट किसी खास फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, तो स्पेस टाइम में लहरें पैदा होती हैं। और ये उसने डिस्कवर किया था कब, मतलब प्रिडिक्ट किया था 1916 में, और 2015 में इनको डिटेक्ट किया गया। ओके, और इसी वजह से आई थिंक उन्हें 2016 में उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। सही हो गया। तो ये तकरीबन 100 साल बाद उसकी डिस्कवरी मुमकिन हुई, जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। मैं वीडियो भी साथ लगा दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और कैसे प्रोपोगेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फिजिक्स में यूं समझिए स्पेस टाइम है, यूं बना लेते हैं ये। इसमें यहाँ पे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आपस में टकराए। ओके, इस जगह पे ए पॉइंट का नाम दे रहे हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दो न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड किए। तो जब कोलाइड करते हैं तो उससे शॉक वेव्स की तरह वेव्स जनरेट होती हैं, और वो ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रेवल करते 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 हमारी अर्थ तक आती है। मिसाल दे रहा हूं, तो हमने अर्थ पे मुख्तलिफ डिवाइस यूज किए होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं लीगो, एक डिवाइस है जिसका नाम है लीगो। इस ये होता है लेजर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी, ये डिवाइस लगा होता है। ये डिवाइस अर्थ पे इनको डिटेक्ट करता है, और जब ये डिटेक्ट करता है तो इससे, इन वेव से पता चलता है कि इनका ओरिजिन क्या था, ये पैदा कैसे हुई। मैं मिसाल देता हूं, इधर पानी के अंदर आप छोटा पत्थर फेंकेंगे, थोड़ी वेव्स पैदा होंगी, बड़ा पत्थर फेंकेंगे, बड़ी वेव्स पैदा होंगी। बात समझ आ रही? और जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो उससे वेव्स की जो खासियत है, जो नीयत है, वो चेंज हो जाएगी, वो और किस्म की वेव्स पैदा हो जाएंगी। तो जो वेव्स अर्थ तक पहुंचती हैं, उनसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे क्या इवेंट हुआ है। क्या वहां पे दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराए हैं, या दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए हैं, या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट के साथ एक ही जगह पे स्पिन कर रहा है ऐसे, और सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स आगे
मूव कर रही हैं। ओके, इसी तरह के जो इवेंट है जो यूनिवर्स में हो रहे हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है किसकी मदद से? ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से। ओके, कि ग्रेविटेशनल वेव्स की जो नेचर है वो कैसी है, उससे हमें पता चलता है कि वो जिस सोर्स से पैदा हुई है वो क्या कर रहा है। ये मेन इसका पर्पस होता है। और हमें जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करने को मिलती है। ये हमारा मेजर जो है ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट है। ओके, आगे हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। तो अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले आती है कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स, ये नंबर 1 पे इसकी टाइप है। और ये बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, डवार्फ प्लैनेट है, कुछ भी, अगर वो कांस्टेंट रेट के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है, अपनी जगह पे स्पिन कर रहा है। ओके, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जैसे ये देखो, ये इस तरह सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, फॉर एग्जांपल 5 हर्ट्ज, इसके साथ ये वाइब्रेट कर रहा है, तो सेम टाइप की जो वेव्स पैदा हो रही हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, सेम ही फ्रीक्वेंसी की है। तो ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट के साथ स्पिन कर रहा हो, उससे जो वेव जनरेट होती है उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव। और दूसरे नंबर पे आती है बाइनरी, कॉम्पैक्ट बाइनरी भी इनको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बाइनरी ग्रेविटेशनल वेव्स। इनको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम किसका? ग्रेविटेशनल वेव्स का। ये क्या होता है कि हमारे पास 2 न्यूट्रॉन स्टार है और वो एक दूसरे के गिरते, इस तरह, इस तरह, समझ आ रही? एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, तो दो एक दूसरे के गिर्द चक्कर काट रहे हैं, तो इससे जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी, कॉम्पैक्ट बाइनरी ग्रेविटेशनल वेव्स। ये 2 न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, 2 ब्लैक होल हो सकते हैं, जो एक दूसरे के गिर्द स्पिन करते हैं और उससे जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है उनको हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बाइनरी ग्रेविटेशनल वेव्स। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं वो आते हैं बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव, ये क्या होती है? बर्स्ट, जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है, यानी जैसे हमारा सन है, इसकी एक एज है, उसके बाद ये फट जाएगा, बात समझ आ रही? तो जब कोई स्टार फटता है तो उससे एक शॉक वेव की तरह हैवी किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, जिनकी मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो इसको बोलते हैं सुपरनोवा की एग्जांपल हो सकती है। सुपरनोवा, जब कोई स्टार जो है अपनी एज खत्म करके नए स्टार्स, नए ऑब्जेक्ट्स में, नए प्लैनेट्स में चेंज हो जाता है, उस इवेंट को बोलते हैं सुपरनोवा। उस वक्त जो ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती हैं उनको बोलते हैं बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। और लास्ट पे आती है, चौथे नंबर पे, स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। ये जो वेव्स हैं ये बहुत ही वीक होती हैं और ये डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व होती हैं। इनको ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बात समझ आ रही? कैसे डिफिकल्ट होता है मैं समझाता हूं। जैसे मैं हूं, मैं भी तो स्पेस टाइम का हिस्सा हूं, तो मेरा भी मैस है, तो मेरी वजह से भी इस यूनिवर्स में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस पैदा होती होगी, आपकी वजह से पैदा होती होगी। जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है, उनकी वजह से भी जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक में हलचल पैदा होती होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होती होगी, उससे भी वेव्स पैदा होती होंगी। या कोई एक वेव आ रही है इधर से, एक वेव इधर से आ रही, वो दोनों ओवरलैप कर जाती हैं, तो उससे होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन यानी दो वेव का मिल जाना। जिस तरह मैं एक एग्जांपल यूं देता हूं आपको, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये मिलके एक नई वेव जनरेट कर देते हैं। तो इस तरह की काफी सारी वेव्स का मिक्सचर जो है, या इकट्ठा हो जाना, या बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स का पैदा होना, वो आती हैं स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स में। और इनके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये किस इवेंट से आ रही है, ये बहुत टफ होता है। बात समझ आ रही? तो इस तरह ये 4 जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हैं किसकी? ग्रेविटेशनल वेव्स की। ओके, और लास्ट पे जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक पहुंच रही हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैसी हैं, वो डिपेंड करती हैं 3 फैक्टर पे। पहला,
तो मैं इसको यूं लिखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिपेंड्स, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये बड़ी काम की चीज है। पहली चीज है मैस। अगर मैस बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का तो ग्रेविटेशनल वेव्स का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्पेस टाइम को ज्यादा कर्व करेंगी। और अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट का जो मैस है उसका छोटा होगा मैस, तो उससे जो वेव्स पैदा होगी, जिस तरह मैंने बोला छोटा कंकर फेंकोगे छोटी छोटी वेव्स पैदा होगी, बड़ा पत्थर फेंकोगे ज्यादा वेव्स पैदा होगी। तो इस तरह ये मैस के ऊपर जो है कैरेक्टरिस्टिक से डिपेंड करता है। दूसरी चीज वो है ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड हो सकता है या फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ओके, कैसे भला? अब मैं समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, वो यूं स्पिन कर रहा है स्लो, जाहिर है इससे और तरह की स्टेशन वेव पैदा होंगी, सॉरी ग्रेविटेशन वेव पैदा होगी। एक इस तरह तेज तेज, एक और तेज, जितना तेज वो रोटेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर ग्रेविटेशन वेव की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है वो है ऑर्बिटल पीरियड या फ्रीक्वेंसी। और लास्ट पे है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है? अब मैं समझाता हूं। अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एसेंट्रिसिटी होती है 0। ओके, यानी कोई भी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, कोई और ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी एसेंट्रिसिटी 0 होती है। ओके, अगर उसका सर्कल चेंज हो, यानी वो इस तरह रिवॉल्व करे या इस तरह रिवॉल्व करे, बात समझ आ रही है, या इस तरह रिवॉल्व करे कोई भी और शेप में, जिस तरह ये है, ये इस तरह रिवॉल्व करता है, तो जब उसकी रेवोल्यूशन सर्कल के अलावा कोई और होगी तो उसकी इसेंट्रिसिटी भी चेंज हो जाएगी। और जब एसेंट्रिसिटी चेंज होती है तो उससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं उनकी नेचर भी चेंज हो जाती है। और अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो यहां पे लिख रहा हूं, उसको आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा सर्कल पैराबोलिक पाथ हो, हाइपरबोला हाइपरबोलिक पाथ हो, या इलिप्टिकल हो। तो जो सर्कल होता है उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0, जिस तरह मैंने बताया कि बिल्कुल प्योर चारों तरफ से इक्वल है, सेंटर से इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, 0 होगी। पैराबोलिक की 1 होती है। जो हाइपरबोलिक होता है उसकी 1 से ज्यादा होती है एसेंट्रिसिटी। और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी लाई करती है 0 से 1 के दरमियान। तो इस तरह ये 3 चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स को इफेक्ट करती हैं, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैंने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।